संसार के अंदर मनुष्य लोग हैं, दो कारणों से ज़्यादा दुखी होते हैं। जिसने अपने जीवन में दो कारणों को मिटा दिया वो कभी दुख नहीं उठाते। दो कारण ऐसे, एक तो जीव और एक जो है वो बाथरूम टाइप स्थान। जिसने कामेंद्रिय को विजय पाया और रसना इंद्रिय को विजय पाया वो सर्वत्र विजय पा होता रहता है। और जहाँ पर ये दो गया सब गया। ऐसा कहा है हमारे जैन धर्म के पुराणों में, जीव 8 अंगुल के कारण दुख पाता है। 4 अंगुल का कामेंद्रिय और 4 इंद्रिय की जीवेंद्रिय, 4 अंगुल की। देखिए, अति भोगों को भोगा तो जीव अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगा। राजक्षमा टीबी हो जाएगी, सिर चकराने लगेगा, आंखों की ज्योति चली जाएगी, दिमाग काम नहीं करेगा अति कामेंद्रिय का उपयोग करने से। दूसरा नंबर है जीवेंद्रिय। ये जीवड़ी जो है, अति खाए तो मरा और अति बोला तो मरा। तो खाने के विषय मैंने पहले बहुत सारा बोला है, अभी बोलने की बात है। हमें सीमित ही बोलना है। सीमित बोले तो झगड़ा नहीं होता है। पहली बात तो कुछ बोलना ही नहीं, बोले तो सत्य बोलो और नहीं तो सीमित बोलो। हमारे कथानकारों ने कहा है, जीवा ऐसी बावरी कह गई स्वर्ग और पाताल, आप कहकर अंदर गई और जूते खावे कपाल। जीवड़ी जो है वो चाहे तो टूटे हुए को जोड़ देती है और जीवड़ी जो है वो चाहे तो जोड़े हुए को तोड़ देती है। जीवड़ी का कमाल बहुत जोर का है। इसीलिए कहा हमें अपनी भाषा को कंट्रोल रखना है। कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, किस प्रकार बोलना है और किसके सामने बोलना है। कहीं तुमने मुंह से उच्चारण किया, उसे किसी को तकलीफ तो नहीं होगी। देखो, ऐसा कहा है, भाषा जो है तुम्हारी अच्छी होना। भाषा अगर तुमने कठोर भाषा किया, सामने वाले को तकलीफ हो जाएगी। बाल तो वो की वही बोलना है, लेकिन मृदु भाषा में बोल दिया, सरल भाषा में बोला, सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। अरे चोर को चोर मत कहो, काने को काना कहे तुरंत ही आवे टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट। सीधी सादी बात है। एक काना इधर आ तो तुम्हारे पर चढ़ बैठेगा। बुला लिया, अरे भाई साहब आओ बैठो। आपको क्या एक आंख से नहीं दिखता है? बोले नहीं दिखता है। बोले एक आंख कैसे खराब हो गई? ऐसे ऐसे कारण से खराब हो गई, एक ही आंख ही दिखता है। बात वो की वही है। एक तो डायरेक्ट अटैक करना और एक जो क्या है मृदु भाषा में सरलता से बोल देना, तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और वो तुम्हारा प्रिय बन जाएगा। तो हमें क्या करना है? भाषा के ऊपर कंट्रोल रखना है। जितने भी झगड़े हैं नहीं समझने के और नहीं समझने की बात से कुछ भी बोल देना किसी को भी, तो कुछ भी किसी को भी बोल देना झगड़े का कारण है, दुख का कारण है।
2 बात से तो महाभारत का युद्ध हो गया। द्रौपदी ये बहुत अच्छी थी, सती थी, सब कुछ अच्छा था। महाभारत तो आपने जाना है, देखा है, सिर्फ हंसी मजाक के अंदर हास्य में दुर्योधन को बोल दिया अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। ये 2 कार बात से, 2 शब्द से वो दुर्योधन कट्टर कसाय बांध करके बैठ गया। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला अब तो समझौता होगा तो भी नहीं समझूंगा और इन पांडवों को जड़ मूल से निकाल दूंगा। मेरे को बोलती अंधे से अंधे का पुत्र अंधे होते। फिर आप देख लिए महाभारत हो गया और क्या हुआ तो सारी आपकी बात आपके सामने है। तो यद्यपि सत्य बोलना है, ऐसा सत्य भी मत बोलो जो सामने वाले को आपके सत्य कठोर लगे और सामने वाले को तकलीफ हो। भले बेचारा वो कमजोर है, आपकी भाषा को उत्तर नहीं दे पाएगा, लेकिन अंदर से तो समझेगा इसने मेरे को ऐसा बोला क्यों। समय आने पर बदला जरूर लूंगा। इसलिए सब जगह हिंसा को पाप माना है। दूसरा नंबर के जो पाप में असत्य, जो झूठ है, वो दूसरा नंबर का पाप है। बोलना है, सत्य बोलो, मर्म भेदी मत बोलो, दूसरे को बुरा लगे इस प्रकार का मत बोलो और भाषा को कंट्रोल करके रखो। जीवांद्री कंट्रोल हो गई तो सब कुछ कंट्रोल हो गया। अति खाना भी बुरा और अति बोलना भी बुरा। अरे पूरे दिन बड़बड़ 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 करते रहते हो, कोई पूछे तो भी और नहीं पूछे तो भी। बहुत से लोगों की बड़बड़ करने की आदत रहती है, इसलिए बड़बड़ करना बहुत बुरा है। कम से कम बोलना। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है जो मौन साधता है, मौन पूर्वक रहता है और समय पर 1-2 शब्द बोलता है, उसको वाक सिद्धि हो जाती है, वचन सिद्धि हो जाती है। वचन सिद्धि आप समझते हैं? उसके मुंह से जो निकलता है वो पूरा का पूरा काम हो जाता है मौन से। इसलिए हमारे जैन शास्त्रों में तीर्थंकर सरी के महापुरुष दीक्षा ले लिया, लेकिन उसके बाद जब तक उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मौन पूर्वक रहते, मौन नहीं तोड़ते, बोलते नहीं, दूसरे को उपदेश नहीं देते। तो मौन तो बहुत बड़ी चीज है। आप अपने घर के अंदर शांति चाहते हो, अपने मित्रों के साथ शांति चाहते हो, अपने ग्राम पंचायत में शांति चाहते हो, देश में शांति चाहते हो, तो कम से कम बोलो, अच्छा बोलो। कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो मत बोलो, लेकिन बुरा तो नहीं बोलना। अभी चुनाव का समय है, लगे हुए लोग, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोलता है तो क्या होता है, इसके आपस में वैमनस्य बढ़ता है, झगड़े बढ़ते हैं और पार्टीशन हो जाता है, फूट पड़ जाती है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे। मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि आप कम से कम बोलिए, अच्छी भाषा बोलिए, तो सब जगह आपका मैत्री भाव ही रहेगा, मैत्री भाव ही रहेगा। अपनी भाषा को कंट्रोल करिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।